नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। चौबे गए छब्बे बनने दूबे बनकर लौटे, ये कहावत पूरी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे सटीक बैठ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप न जाने किस बात का बदला भारत से लेना शुरू कर दिया। ये बात मैं मानता हूं कि 2014 के बाद 2019 में 20 में जिस तरह से हमारी सरकार को ट्रंप के साथ रहना चाहिए था, नहीं रहा। लेकिन सरकार तो सरकार है साहब, डिप्लोमेसी चलती है, अपने तरीके से चलती है। लेकिन मोदी के खिलाफ आते ही उन्होंने मोर्चा खोल दिया और किसी भी तरीके से भारत को डिस्टेबलाइज करो। उनको यह मालूम नहीं है कि अमेरिका खुद एक ऐसे दलदल में फंस चुका है जहां से अब अमेरिका निकल नहीं सकता है। और वो दिन दूर नहीं है जब वहां आप गजबाए अमेरिका देखना देखना शुरू कर देंगे। तरीका बदल जाएगा, स्वरूप बदल जाएगा। वो छोटा पजामा नहीं होगा और बड़े भाई का कुर्ता भी नहीं दिखेगा वहां पे, लेकिन धीरे धीरे कोट पैंट में ही, लेकिन गजबाए अमेरिका होगा। और इसलिए मैंने लिखा है कि वहां पर गजबाए हिंद हो गया, क्योंकि गजबाए हिंद की जो मंशा थी वो तो पूरी नहीं हुई अब तक, लेकिन अमेरिका में लगता है कि गजबाए अमेरिका पूरा होने जा रहा है और रही सही कसर पूरी कर देगा बराक ओबामा। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं मित्रों, अमेरिका में एक जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में 3 शख्सियत ने जीत दर्ज की है। तीनों शख्सियत को लेकर के, इसलिए नहीं कि वो मुसलमान हैं, इसलिए कि वो डेमोक्रेटिक हैं और इसलिए कि वहां जो माइग्रेशन हो रहा है या जिसको लेकर के ट्रंप सबसे ज्यादा मुखर थे, जिनको ठीक तरीके से उनको हैंडल करना चाहिए था, उन्होंने वो हैंडल नहीं किया। उन्होंने मोर्चा हर लेवल पर खोल दिया। वैदेशिक स्थिति में उन्होंने अपनी भद पिटवा दी, खासतौर से भारत के साथ एक प्रकार से दुश्मनी मोल लेकर के। वो कोशिश कर रहे हैं कि मोदी के साथ उनका सांठगांठ हो जाए, लेकिन मोदी अब सांठगांठ करेंगे नहीं। और इसलिए मोदी को नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके घर तो शीशे के हैं जो मोदी को झिड़की दे रहे हैं। अब वो शीशे के घर में कैसे हैं? 3 चुनाव हुए हैं, आप सबको मालूम है, लेकिन फिर मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं और उसके बाद मैं बताऊंगा कि एलन मस्क ने क्या खेला कर दिया और एलन मस्क के किस खेल से पूरा का पूरा पासा पलट गया है। बाजी पलट गई है। कैसे? तो सुनिए साहब, बाजी पलटी कैसे? बाजी पलटी ऐसे कि 3 भारतीय अमेरिकी मूल के मुस्लिम उम्मीदवार जो डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थित उम्मीदवार थे, 3 अलग अलग पोस्ट के लिए चुनाव के में जीत दर्ज की है। न्यूयॉर्क सिटी से चुनाव जीते हैं माननीय जोहरान मदनानी। और जोहरान मदनानी कौन है? वही मीरा नायर, जिस मीरा नायर की मूवी बहुत प्रचलित हुई थी लेकिन विवादों में रही थी। अब मीरा नायर की असली कहानी भी सामने आ रही है, सच सच। मोहम्मद मदनानी उनके 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 पति हैं और उन्होंने युगांडा से साउथ अफ्रीका में बड़ा काम किया। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, बेसिकली वो प्रोफेसर हैं वो। तो कैपटाउन में, साउथ कैपटाउन में वो काफी लंबे समय तक रहे। वहीं उनकी जन्म भी हुई है, जो माननीय मदनानी है, जोहरान मदनानी, वहीं उनका जन्म हुआ। उसके बाद वो न्यूयॉर्क सिटी आ गए, वहीं बस गए और न्यूयॉर्क में पले बढ़े, सब कुछ किया। और आज के दिन में वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट इंडिविजुअल है। अब वो चुनाव जीत गए हैं, न्यूयॉर्क के वो नए मेयर हो गए हैं। ट्रंप ने कहा है कि न्यूयॉर्क का मेयर अगर ये बना तो मैं जो फेडरल अमाउंट है, जो फेडरल पैसा मिलता है, केंद्रीय पैसा जो मिलता है सिटीज वगैरह को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, उसको पैसा नहीं देगा। पहले तीनों का जिक्र कर लेते हैं और फिर मस्क का एंगल क्या है वो मैं बताता हूं अभी आपको। दूसरे हैं गजाला हाशमी। मीरा नायर को तो आप जानते हैं, भारतीय मूल की हैं। उन्होंने शादी की मोहम्मद मदनानी से, जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं। उनका बेटा है जोहरान मदनानी। अब दूसरे जो शख्सियत है वो है गजाला हाशमी। अब इनका रूट हैदराबाद से और थोड़ा कराची से है। हैदराबाद और कराची, जब अनडिवाइडेड इंडिया था तो इनके परिजन हैदराबाद में भी थे और कराची में भी थे, लेकिन 4 साल की उम्र में ही ये
अमेरिका चली गई, वहीं बस गई, वहीं से पढ़ाई लिखाई किया और बाद में माननीय गजाला हाशमी पढ़ लिख करके अंग्रेजी से वैसे ये ग्रेजुएट हैं, फिर पीएचडी किया और फिर ये एक्टिविस्ट बन गई और ये पहली लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी ये वर्जीनिया की गजाला हाशमी। अब जो तीसरी शख्सियत हैं वो हैं आफ्ताब प्योरवेल। अब आफ्ताब प्योरवेल भी भारतीय मूल के हैं। इनकी जो माँ हैं वो माइग्रेटेड तिब्बतन हैं और पिता पंजाबी रहे हैं। तो ये आफ्ताब प्योरवेल हो गए हैं, सिनसिनाटी के मेयर हो गए हैं। तो 3 ऐसे पोस्ट पे अमेरिकन मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। अब इन तीनों के खिलाफ माननीय ट्रंप साहब का लगातार कैंपेन चलता रहा। जोहरान मदनानी ने को कहा कि साहब ये तो बहुत ही बुरे दिखते हैं। कौन? जोहरान मदनानी। बहुत ही अगली पेस है उनका और बहुत ही बेकार आदमी है। उसको अगर आप चुनाव देंगे, अगर आप उसको इलेक्ट करेंगे तो मैं उनको पैसा देना बंद कर दूंगा। मतलब न्यूयॉर्क सिटी के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी, उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। लेकिन मैं ये कार्यक्रम आज क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं, नहीं इसलिए नहीं कि ये डेमोक्रेटिक समर्थित लोग जीत गए हैं या अमेरिका में गजबाए हिंद हो गया है। सबसे बड़ी बात मित्रों यह है, गजबाए हिंद पर मैं चर्चा करूंगा बाद में, या आप इसे कहिए कि अमेरिकाए हिंद कह दीजिए, गजबाए हिंद की जगह गजबाए अमेरिका कह दीजिए। एलोन मस्क ने समर्थन किया जोहरान मदनानी को, जो जानी दुश्मन है डोनाल्ड ट्रंप की, जोहरान मदनानी, जिसको फूटी आंख वो देखना नहीं चाहते हैं, सुहाते नहीं हैं, उसको समर्थन कर रहे हैं एलोन मस्क। क्यों कर रहे हैं? एलोन मस्क कह रहे हैं कि जोहरान मदनानी जो कुछ भी बात कर रहे हैं वो बहुत ही सही कर रहे हैं और कम्युनिटी लीडर्स को ऐसा ही होना चाहिए, सर्वसमावेशी होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि बसों में हम फ्री कर देंगे, फलना फ्री कर देंगे, फलना फ्री कर देंगे। तो फ्री बीच से लेकर के मतलब सोशलिस्ट उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। उस सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को एलोन मस्क मदद कर रहे हैं और जोहरान मदनानी जीत गए हैं। असल में एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को अपनी राजनीतिक हैसियत दिखा दी और डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि जिस दिन मैं आपका साथ छोड़ दूंगा और मैं जिसके साथ खड़ा हो जाऊंगा उसे आपके खिलाफ खड़ा कर दूंगा और उसे सिकंदर बना दूंगा। एलन मस्क ने यह साबित कर दिया कि वो जिसके साथ खड़ा होगा वही सिकंदर होगा, वही सिकंदर होगा। और बिल गेट्स जैसा नहीं है एलन मस्क। बिल गेट्स जिसके साथ खड़ा होगा उसको तो हरा देगा, उसकी भग पिटवाएगा, लेकिन एलन मस्क जिसके साथ खड़ा होगा वो उसको सिकंदर बना देगा। मित्रों, खबर आ रही है कि एलन मस्क और मोदी की दोस्ती परवान चढ़ने वाली है और ये जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का वातावरण अमेरिका में बन रहा है और जिस तरह से अमेरिका में जन आंदोलन हो रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले माननीय एक और हुसैन साहब जो हैं उनकी रैली थी वॉशिंगटन में। आपने देखा किस तरह से जर्नलिस्ट, एक्स जर्नलिस्ट जो हैं, अभी भी जर्नलिस्ट हैं, वो उनके नेतृत्व में जो रैली हुई वो भी जबरदस्त थी। तो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं ट्रंप के खिलाफ। ऐसी परिस्थिति में एलोन मस्क का एक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को खुले तौर पर समर्थन करना, उसके लिए खड़ा होना, उसके पक्ष में खड़े हो जाना, इस बात की गारंटी है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जमीन धीरे धीरे खो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे विशियस सर्किल में अमेरिका में खुद ही फंस गए हैं। मतलब आधी से अधिक आबादी उनके खिलाफ हो गई है। तो जो प्रचंड जीत 2024 में ट्रंप ने पाई थी उसके खिलाफ एलन मस्क जैसे व्यवसायी का खड़ा हो जाना, और जब एलन मस्क उनके साथ थे तब क्या हैसियत हुई, तब क्या हालत हुई। एलन मस्क जब उनके साथ खड़े रहे, पूरी दुनिया ने साथ छोड़ा, लेकिन एलन मस्क उनके साथ खड़े रहे और उनको जिता करके लाए और ऐसी जीत दिलाया रिपब्लिकन को। ऐसी जीत इतिहास में कभी रिपब्लिकन ने देखी और सुनी नहीं होगी, कम से कम 20-25 वर्षों के इतिहास में। वो जीत दिला करके एलन मस्क लेकर के आए डोनाल्ड ट्रंप को और फिर उनको अपनी सरकार में उन्होंने शामिल भी किया।
लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही दिनों में एलन मस्क से नाराज हो गए, क्योंकि एलन मस्क नो नॉनसेंस व्यक्ति हैं। वो कोई फालतू ऐसी बात नहीं कर रहे थे। वो भारत के साथ रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते थे। जिस हद तक डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ रिश्ते को तोड़ने के लिए आगे बढ़ गए, और इतना ही नहीं, चलिए टैरिफ वार तक तो ठीक था, लेकिन जिस तरीके से भारत के जानी दुश्मन, एक रोग स्टेट, एक टेररिस्ट स्टेट, जो टेररिस्ट को संरक्षण देता है, पालता है, उसकी ट्रेनिंग करता है, उसकी फंडिंग करता है, सब कुछ करता है, जानते हुए उसके बाद भी आप रोग स्टेट को अपने गले से लगा रहे हैं, उसको अपने बगल में बुला बुला के बिठा रहे हैं, उनके साथ डिनर और लंच कर रहे हैं, उनको हलवा पूरी मेवा खिला रहे हैं। ये कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? तो साफ साफ जो ट्रंप की जो डिप्लोमेसी है, खासतौर से एशियन कॉन्टिनेंट के लिए, वो पूरी तरह से फेल हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच में संधि कराने की जो उत्सुकता थी माननीय ट्रंप साहब की, और उसके आधार पर जो नोबेल प्राइज पाना चाहते थे, वो सब फेल हो गया। ना तो जेलेंस्की ने उनकी बात सुनी और ना ही पुतिन ने उनकी बात सुनी। तो ट्रंप कहां कामयाब हुआ? अभी आप वो सरमन अल शेख गए थे, वहां पे उन्होंने बुलाया था सारे लोगों को कि भाई आइए, जरा सा गाजा और इजराइल के बीच में विवाद हो रहा है, उसको हमने शांत कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए वहां पे। कुआलालंपुर में मुलाकात होनी थी, उसके बारे में भी चर्चा कर दिया, ट्वीट कर दिया कि कुआलालंपुर में मैं और मोदी मिलने वाले हैं। मोदी नहीं गए, औकात दिखा दी ट्रंप की। दोनों जगह नहीं गए, इस बारे में मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं। लेकिन जिस तरीके से न सिर्फ भारत के साथ दुश्मनी को आगे बढ़ा रहे हैं, भारत के साथ टैरिफ वॉर को जन्म दे रहे हैं, उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप भारत के जानी दुश्मन पाकिस्तान के सेना को गले लगा रहे हैं। पाकिस्तान की अगर डेमोक्रेटिक पार्टी चुनी हुई सरकार को अगर वो गले से लगाते, तब तो बात बनती है। लेकिन एक मुल्ला जो एक कट्टरपंथी है और वो सेना प्रमुख है, फील्ड मार्शल बन गया है, उसको बुला बुला करके भोजन करवा रहा है। सीधा सीधा भारत को वो चिढ़ा रहा है, सीधा सीधा भारत को वो डरा रहा है। इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब परमाणु परीक्षण कर रहा है। हमें जानकारी मिली है कि रूस भी परमाणु परीक्षण कर रहा है, चीन भी कर रहा है और पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर रहा है। ये गीदड़ भभकी किसको दे रहा है ट्रंप? क्यों कह रहा है ऐसा? असल में पाकिस्तान परमाणु परीक्षण नहीं कर रहा है, परमाणु परीक्षण स्वयं ट्रंप कर रहे हैं और करवा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप का ही परमाणु अमेरिका के पास पार्क है, पाकिस्तान के पास पार्क है। ये ट्रंप का परमाणु है, अमेरिका का परमाणु है, जिसको पार्क किया गया है पाकिस्तान में, सेफ प्लेस पे, कि अगर वहां कुछ हो भी जाए तो वहां की आबादी खत्म हो जाएगी, हमें क्या लेना देना। और वहां पर हम इसको भारत के साथ भारत को ब्लैकमेल करने में, जो पाकिस्तान ब्लैकमेल करते रहता है परमाणु शक्ति होने के नाम पर, उसमें हम इसको यूज करेंगे। और पिछले ऑपरेशन सिंदूर में भारत का सटीक निशाना उनके परमाणु जखीरे के आसपास हो गया। यहीं से मामला बिगड़ गया, और यहीं से मामला और बिगड़ा, क्योंकि अमेरिका को पता चल गया है कि भारत को उनके परमाणु अस्त्र कहां पार्क्ड हैं। भारत को एक एक इंच की जानकारी है और वो भारत की जद में है। जब भारतीय सेना चाहेगी उसको नेस्त नाबूद कर देगी। वहीं से अमेरिका को चिढ़ हुई है कि ये पाकिस्तान को बचाना बेहद जरूरी है, और उसमें अमेरिकी डीप स्टेट उनके साथ खड़ी है। और इसीलिए मुल्ला मुनीर को इतना परिश्रय दे रहे हैं। इसके अलावा शुद्ध बिजनेसमैन के रूप में डोनाल्ड ट्रंप डील कर रहे हैं मुल्ला मुनीर को। उनको कह रहे हैं कि आप मेरा क्रिप्टो बिचवाइए, उस इलाके में क्रिप्टो का पूरा सौदा करवाइए, एशियन कॉन्टिनेंटल में क्रिप्टो वॉर शुरू कीजिए। तो ये व्यक्तिगत लाभ हानि वाले लोग हैं, इनको देश से कोई लेना देना नहीं। ना तो मुल्ला मुनीर को देश से लेना देना है और ना ही डोनाल्ड ट्रंप को देश से लेना देना है। ये सिर्फ सुगूफा है, ये सिर्फ नारा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। इट इज ए फॉल्स नैरेटिव। और ये फॉल्स नैरेटिव दे करके वो चुनाव तो जीत गए, लेकिन जितनी तेजी से उनको चुनाव में सफलता मिली, उतनी ही तेजी से ट्रंप अब अपने ही घर में अनपॉपुलर होते जा रहे हैं।
और एलन मस्क का, बीच में यह खबर आई थी कि एलन मस्क और ट्रंप के बीच में रिश्ते सुधर गए हैं, लेकिन जिस तरह से जोहरान मदनानी को एलन मस्क ने समर्थन दिया है, उससे यह बात साबित हो गई कि एलन मस्क और ट्रंप के बीच में रिश्ते और खटाई में पड़ चुके हैं। उनके बीच की दीवार और गहरी हो गई है, बड़ी हो गई है। खाई गहरी हो गई है और दीवार बड़ी हो गई है। आप यूं समझ लें, ट्रंप और एलन मस्क अब दोनों दो ध्रुव पर हैं। जाहिर है, जिस तरीके से एलन मस्क ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को न्यूयॉर्क में समर्थन दिया, बल्कि और भी अन्य, अगर न्यूयॉर्क में दे दिया, मदनानी को दे दिया, तो प्योरवेल को क्यों नहीं, गजाला हाशमी को क्यों नहीं? तो समझ लीजिए कि तीनों को समर्थन था एलन मस्क का। ये तेजी से शिफ्ट हो रहा है, अमेरिकी डिप्लोमेसी तेजी से शिफ्ट हो रहा। अमेरिका के इंटरनल पॉलिटिक्स में एक जबरदस्त शिफ्ट चल रहा है। आप इसे कह सकते हैं कि ये ऐसा शिफ्ट है जो ट्रंप को ले डूबेगा। और अगर ट्रंप अपने ही विकेट पर इतना कमजोर हो गए, तो वो भारत से क्या लड़ेगा? वो चाइना से क्या लड़ेगा? वो रसिया से क्या लड़ेगा? तो डोनाल्ड ट्रंप एक कमजोर नेता के रूप में इमर्ज कर रहे हैं। और इस हिसाब से अगर एलन मस्क ने उनको झिड़की दी है, तो समझिए कि वो मोदी की ही झिड़की समझिए। क्योंकि पिछले दिनों भारत के साथ जो कुछ भी व्यवहार रहा डोनाल्ड ट्रंप का, उससे एलन मस्क नाखुश थे। बार बार एलन मस्क कह रहे थे कि जो कुछ भी अमेरिकी सरकार भारत के खिलाफ कर रही है, खासतौर से टेरिफ वॉर को लेकर के, यह अनुचित है। ये निर्णय लेना गैर, कहीं से भी ये तर्क सम्मत नहीं है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि वो क्यों इस तरह से टेरिफ वॉर में भारत को उलझा रहा है, सिर्फ पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए। और ऐसी परिस्थिति में मित्रों, अगर यही स्थिति रही, तो अभी जो मिड टर्म होगा 2026 में और फिर 27-28 में जो फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा, उसके पहले पहले 26 में इनको मुंह की खानी पड़ेगी, अगर इसी तरीके से एलन मस्क ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चाबंदी किए रखा। बड़ी तेजी से ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है या जियो पॉलिटिक्स है, उसमें परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एलन मस्क का मूव समझिए मोदी का ही मूव है। मोदी शांत है, मोदी हर मुलाकात ट्रंप से नहीं कर रहा है। सरमलन शेख को छोड़ दिया, कोलालमपुर को छोड़ दिया, और अब मोदी की यही तमन्ना होगी कि अमेरिका में अपना टर्मोइल, जैसे अमेरिका दुनिया को अस्थिर करता है, वैसे अमेरिका अस्थिर हो रहा है। एक जर्नलिस्ट, एक ब्रिटिश मुस्लिम जर्नलिस्ट उतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देता है अमेरिका में, इतना बड़ा आंदोलन, सड़कें पट जाती हैं, लाखों लोग सड़क पर उतर जाते हैं। और उसके बाद ये जो 3 इंपॉर्टेंट चुनाव हुए हैं, 2 मेयर के और 1 लेफ्टिनेंट गवर्नर के, वो तीनों की तीनों सीट मुस्लिम उम्मीदवार को चला जाता है। सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं, सवाल है कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार वहां से जीत रहे हैं या डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जीत रहे हैं। और वो अगर वो मुसलमान हैं, तब तो समझिए कि उनके खिलाफ सोने पे सुहागा हो रहा है, क्योंकि ट्रंप मुस्लिम के खिलाफ हैं अपने ही देश में, लेकिन मुल्ला मुनीर के साथ हैं वो। तो ये जो ट्रंप की जो ड्वेल पॉलिसी है, ये एक्सपोज हो रही है। वहां अमेरिका में बसे सभी मुसलमानों को वो इलीगल इमिग्रेंट ही कहते हैं और समझते हैं। उनको लगता है इनको हटा दो यहां से, नहीं तो इस्लामिक स्टेट हो जाएगा। इस्लामिक स्टेट अमेरिका होने जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है, बहुतायत में। ये जो 3 जीत है, ये गजबाए अमेरिका की कहानी की शुरुआत है। जब बराक हुसैन ओबामा राष्ट्रपति बने थे, तो वहां से हवा चली थी गजबाए अमेरिका की। और अब इस तरह की जो जीत है, वो आप लगातार आने वाले दिनों में देखेंगे। और अगर ये सिलसिला जारी रहा, मुस्लिम उम्मीदवार वहां की पोजीशंस के चुनाव में जीत दर्ज करते रहे, तो आप समझ लीजिए अमेरिका गजबाए अमेरिका बनने में वक्त नहीं लगेगा। तो भारत में गजबाए हिंद का सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका की जमीन पर
गजवाए अमेरिका का सपना पूरा होने जा रहा है और ये इस सपना को पूरा करने में एलन मस्क ने बड़ी भूमिका निभाई है। तो जियोपॉलिटिक्स में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है अमेरिका की, वो चौराहे पर आकर के खड़ी हो गई है। किस दिशा में जाएगी उन्हें खुद पता नहीं है। ट्रंप इतना बेवकूफाना बयान देते हैं, वो जोहरान मोदी को कहते हैं कि ही हैज अगली फेस। उसको कौन सुनता है, बहुत ही गंदा दिखता है, बेवकूफ आदमी है, और जो उसको समर्थन करता है वो बेवकूफ है। एलन मस्क ने तो खुलेआम समर्थन किया, वो बेवकूफ है। अब ये जो खाई है एलन मस्क और ट्रंप के बीच की, वो जितनी गहरी होगी ट्रंप कमजोर होंगे, क्योंकि एलन मस्क बहुत ही पॉपुलर है और ट्रंप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सब कुछ उनका व्हाइट में चलता है। अमेरिका में ज्यादातर चीजें व्हाइट में चलती हैं, जो छिपा हुआ एजेंडा होता है वो नहीं चलता है। अमेरिका के बारे में अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं और पूरी दुनिया से उनका संबंध अच्छा करने की मस्क कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में नाकामयाब हो रहे हैं माननीय ट्रंप साहब। तो एक तरफ एलन मस्क और मोदी की दोस्ती और दूसरी तरफ इन तीन उम्मीदवारों की जीत से यह साबित हो गया कि अमेरिका में अमेरिकाए हिंद, गजबाए अमेरिका लागू होने वाला है। तो ट्रंप साहब पहले वहां लड़िए। इंग्लैंड में हालत खराब है, लेकिन हैरानी है कि इंग्लैंड में यही मस्क उनका विरोध कर रहे हैं और यहां इनका समर्थन कर रहे हैं। मजबूरी यह है कि ट्रंप को साधना है, ट्रंप को सबक सिखाना है, ट्रंप को रास्ते पर लाना है, और इस सबक सिखाने के क्रम में उन्हें दुश्मन से भी हाथ मिलाना पड़े तो वो मिला रहे हैं। अब देखिए आगे होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।